अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में बेटी बेवा हो जाए एक खूबसूरत वाकया आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। बेटियां बेवा या फिर तलाके याफ्ता हो जाए तो फिर उन्हें घर में बिठाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि कोई अच्छा रिश्ता देखकर उनका निकाह कर देना चाहिए। कभी आप तारीख का मुताला करें। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा हो गई, यानी उनके शोहर का इंतकाल हो गया और वो बेवा हो गई, जो कि उनके शोहर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी में से थे और बद्र में भी शिरकत करने वालों में से थे। जब इंतकाल कर गए तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेवा बेटी का जिक्र हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया और कहने लगे कि अगर आप चाहते हो तो आप मेरी बेटी हज़रत हफ्सा से निकाह कर लो। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं सोचकर जवाब दूंगा। लेकिन जब कई रात गुजर गए और हज़रत उस्मान गनी की तरफ से कोई भी जवाब न आया तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाने लगे कि आपका क्या जवाब है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं निकाह करके इत्मीनान में नहीं हूँ, यानी मैं निकाह करना नहीं चाहता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी बेटी, अपनी बेवा बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र किया और निकाह का पैगाम दिया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको कोई भी जवाब नहीं दिया और कई रात गुजर गए और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके इस रवैये से रंज हुआ, जैसे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इनकार करने से आपको तकलीफ पहुंचा था। लेकिन इसी दौरान हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह का पैगाम हज़रत हफ्सा के लिए भेज दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा का निकाह करा दिया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर फारूक से फरमाया कि मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था, हो सकता है आपको तकलीफ पहुंचा हो, आपको नागवार गुजरा हो, आपको मेरा ऐसा रवैया बुरा लगा हो। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हाँ, मुझे हज़रत उस्मान के इनकार करने पे भी तकलीफ हुआ था और आपके जवाब न देने पर भी तकलीफ हुआ था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दरअसल हकीकत तो ये है कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का इरादा रखते थे और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, लेकिन अगर हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करना का इरादा अल्लाह के रसूल अगर तर्क कर देते तो मैं जरूर निकाह कर लेता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में ये वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर बेटी बेवा हो जाए या फिर तलाके याफ्ता हो जाए तो उसका निकाह करा दे, जैसे कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर को निकाह का पैगाम दिया अपने बेटी के बारे में और फिर लड़की वाले थे और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को पहले दिया, फिर हज़रत अबू बकर को दिया, लेकिन जो कि खुलफाए राशिदीन में से थे तो उन्होंने निकाह का पैगाम दिया और निकाह कोई तलाके याफ्ता या फिर बेवा औरत से निकाह करना एक कोई ऐब की बात नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझ में आती है इस वाक़े से, और दूसरी बात ये कि लड़की वाले यानी लड़की की तरफ से उनके लड़के के घर उनके सरपरस्त या फिर खुद लड़के से ही निकाह का पैगाम अपनी लड़की का दिया जा सकता है, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। लेकिन आज हमारे मुआशरे के लोग इसको ऐब समझते हैं
اور لڑکی کی طرف سے نکاح پیغام بھیجنا گوارا نہیں کرتے اور اسی چکر میں وہ اپنی بیٹیوں کو بیٹھائے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کا بہترین مستقبل خراب ہو کر ہی رہ جاتا ہے صرف اس چکر میں۔ اسی لیے ہمیں ہر چیز اسلام کے روشنی میں دیکھنا چاہیے اور اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوست اور احباب میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں اس چینل پر اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔